गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने की जब फंक्शन हमारा x इंटू वी टाइप का हो। आज हम बात करते हैं कि अगर हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू वी टाइप का हो तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, देखते हैं। ये देखिए इतने हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की है, एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वी, वेयर वी इज सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा हमारा वो ये होगा 1/f(d) ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वी। क्या इस तरह से मैं कर लूँ 1/f(d) ऑफ एक्स इंटू एक्स वी। अब ये हम कल देख चुके हैं कि 1/f(d) इंटू एक्स वी टाइप का अगर फंक्शन हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते वक्त कैसे निकालते हैं। ये समझ लीजिए ये x हो गया और ये x इंटू वी अब हमारे लिए एक नया v बन गया। तो 1/f(d) x इंटू वी में क्या करते हैं हम, पहले x हमारा आगे आ जाता है, ये x आगे आ गया, अब ये यहाँ रह गया 1/f(d) इंटू वी की जगह हमारा एक्स वी प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/f(d) इंटू एक्स वी आ जाएगा। अब ये x इंटू 1/f(d) ऑफ एक्स वी, 1/f(d) ऑफ एक्स वी ये क्या होगा हमारा x इंटू 1/f(d) ऑफ v प्लस d/d ऑफ 1/f(d). ये 1/f(d) ऑफ एक्स वी हमें पता है ये होता है हमारा, पहले x हमारा आगे आ गया 1/f(d) ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/f(d) इंटू प्लस, अब यहाँ पे वापस देखिए d/d ऑफ 1/f(d) ऑफ एक्स वी। एक तरह से ये फंक्शन ऑफ d हो गया हमारे लिए, एक ऑपरेट ऑन एक्स वी। ये इसमें भी क्या होगा प्लस ये x हमारा आगे आ जाएगा और यहाँ पे ये फंक्शन एज इट इज d/d ऑफ 1/f(d) ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ d/d ऑफ 1/f(d) ऑन v। ये देखिए अब ये बन गया हमारा ये x इंटू एक्स स्क्वायर 1/f(d) v प्लस x इंटू d/d ऑफ 1/f(d) v प्लस, अब यहाँ से x d/d ऑफ 1/f(d) v प्लस d/d ऑफ 1/f(d) मीन्स ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया d स्क्वायर बाई d स्क्वायर ऑफ 1/f(d) v, या कह लें कि x स्क्वायर 1/f(d) v प्लस ये देखिए x d/d ऑफ 1/f(d) प्लस x d/d ऑफ 1/f(d), ये तो ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड टू x d/d ऑफ 1/f(d) v प्लस d स्क्वायर ऑफ 1/f(d) ऑफ v। तो ये फंक्शन अगर हमारा एक्स स्क्वायर इंटू वी टाइप का हो तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि 1/f(d) ऑफ एक्स स्क्वायर वी जो आएगा वो हमारा इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/f(d) ऑफ v प्लस ट्वाइस एक्स d/d ऑफ 1/f(d) ऑन v प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 1/f(d) ऑपरेट ऑन v। तो इस तरह से अगर हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू वी टाइप का हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम ये ऐसे निकालेंगे। अब देखिए एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पर।
ये देखिए ये एक्सप्रेशन दे रखी है हमें डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर 2x इंटू साइन 2x। ये इक्वेशन दे रखी है हमें डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल टू 8x स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर 2x इंटू साइन 2x। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के लिए वही पहले CF निकाले, पूरक फलन हमारा, उसके लिए इसकी सहायक समीकरण लिखे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा m माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया m माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मींस m इक्वल टू 2 एंड 2। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास m की दो वैल्यूज आ गई, दोनों वैल्यूज रियल है और इक्वल है। सो CF हमारा जो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनेगा वो हो जाएगा c1 प्लस x c2 इंटू e रेज़ टू पावर 2x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल देखें। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा हमारा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और 8x स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2x इंटू साइन 2x। ये इसको लिख लिया अपन d माइनस 2 का होल स्क्वायर 8x स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2x इंटू साइन। अब देखिए यहाँ पे तीन फंक्शन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर 2x इंटू साइन 2x। तो इसको मैं इस तरह से लेता हूँ कि पहले हम ले लेते हैं ई रेज़ टू पावर 2x इंटू ये फंक्शन यानी e की पावर ax इंटू v के हिसाब से पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमें पता है कि e की पावर ax इंटू v टाइप का अगर हमारा फंक्शन होता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम d की जगह d प्लस a पुट कर देते हैं। ये 8 तो कांस्टेंट है, हम चाहे तो इसको आगे भी लिख सकते हैं। अब ये e की पावर 2x है ना, ये हमारे यहाँ आगे आ जाएगा और नीचे रह जाएगा d की जगह d प्लस 2 हो जाएगा। तो d प्लस 2 माइनस e का होल स्क्वायर और ये x स्क्वायर इंटू साइन 2x। तो ये रह गया 8 e रेज़ टू पावर 2x इंटू 1 अपॉन b स्क्वायर x स्क्वायर साइन 2x। ये हमने e की पावर ax इंटू b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। ये हमें पता है e की पावर 1 अपॉन एफ डी ऑफ e की पावर ax इंटू b होता है, तो इसमें e की पावर ax हमारा आगे आ जाता है और यहाँ पे नीचे फंक्शन रह जाता है d प्लस a का जो ऑपरेट होता है v पे। तो ये चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर ली। e की पावर 2x हमारा इधर आगे आ गया और यहाँ पे जहाँ d था वहाँ पे d प्लस 2 हो गया। तो ये d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब ये ऑपरेट होगा x स्क्वायर इंटू साइन 2x पर। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ केवल 1 अपॉन डी स्क्वायर रह गया। ये 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑपरेट होना है x स्क्वायर इंटू साइन 2x पर। अब ये x स्क्वायर इंटू b टाइप की चीज होगी हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व करना है। 8 e की पावर 2x का हमारा पढ़ा रहता है एज इट इज। ये हम देख चुके हैं कि 1 अपॉन एफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू बी हो, तो हमारा फॉर्मूला ये रहता है। तो इससे देखें तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन एफ डी ऑफ बी, 1 अपॉन बी स्क्वायर ऑफ बी दैट इज साइन 2x प्लस 2x b by b of 1 upon b square of sin 2x। d by d of 1 by d square of sin 2x।
प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 1/d² ऑपरेट ऑन sin 2x। ये हो गया। अब ये देखिए, ये 8e⁴ एज इट इज x² 1/d² ऑफ sin 2x। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, d² की जगह -a² यानी -4 आ जाएगा। ये अपॉन हो गया -4 ऑन sin 2x प्लस 2x d/d ऑफ 1/d²। ये हमारा हो गया -2/d³ ऑफ sin 2x। 1/d² का डेरिवेटिव -2/d³ ऑपरेट ऑन sin 2x प्लस 1/d² का सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आया था -2/d³। अब इसका एक डेरिवेटिव और लें तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 2 × 3 6/d4 ऑफ sin 2x। ये हो गया 8e⁴ हमारा है। ये हो गया माइनस का x²/4 sin 2x। ये हो गया माइनस का 4x अपॉन d³ ऑफ sin 2x। तो 1/d³ ऑफ sin 2x अगर हम देखें तो d³ को मैं लिख लूं d² × d। अब d² की जगह अपने आ जाएगा -4, तो ये हो गया अपना -4d ऑफ sin 2x प्लस 6 अपॉन d4 है। d4 मीन्स d² का स्क्वायर, तो d² की जगह तो हमें -4 लेना है। ये हो गया -4 का स्क्वायर। ये 8e⁴ ऐसा है, ये -x²/4 sin 2x। ये माइनस कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, ये रह गया x × 1/d ऑफ sin 2x। 1/d मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x प्लस 6/16 sin 2x। ये हो गया हमारा 8e⁴ -1/4 x² sin 2x प्लस x इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x अपॉन 2। ये हो गया -x/2 cos 2x प्लस ये 6/16 ये कैंसिल आउट होकर जाएगा 3/8 sin 2x। ये 8 में अंदर ले जाता हूँ, ये बाहर तो e⁴ अब ये 8 अंदर ले जाए तो ये यहाँ पे रह गया अपने पास माइनस का 2x² sin 2x। देन यहाँ रह जाएगा माइनस का 4x × cos 2x प्लस 3 sin 2x या e⁴ 2x अब इन दोनों में से देखिए sin 2x कॉमन आ रहा है, ये मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर यहाँ पे रह गया 3 - 2x² sin 2x -4x cos 2x। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ गया। अब सॉल्यूशन हमारा y CF + CI। तो y CF हमारा था
c1 प्लस एक्स c2 e रेज टू पावर 2x प्लस ये पी आई हमारा e की पावर 2x इंटू 3 माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x माइनस 4x कॉस 2x। चाहे तो e की पावर 2x दोनों में कॉमन आ रहा है, आप चाहे तो वो भी कॉमन ले लें। तो ये इस तरह से ही हमारा जनरल सॉल्यूशन इस तरह से मिल जाएगा। तो ये हमने देखा कि अगर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कोएफिशिएंट्स हमारे कांस्टेंट हो, उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कोई सॉल्व करने के दो पार्ट्स में सॉल्व होगा। पहला पार्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन प्लस दूसरा पार्ट हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट समाकलन। हमने विशिष्ट समाकलन निकालने के भी सारे मेथड्स देख लिए और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के भी देख चुके हैं। तो इस तरह से हम एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसी चीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।